अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। नाज़रीन, इमरान खान साहब तो एक मुसलसल बयानिया बना रहे हैं जिस पर अब शायद लोग कान धरें ना धरें, इन्वेस्टर्स कान धरें ना धरें, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान ज़रूर उस बयानिया से हो रहा है। वो बयानिया क्या है? वो बयानिया ये है कि पाकिस्तान खुदा ना खासा डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऐसी बातें करें, समझ में आता है। इधर इसाक़दार साहब कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो आपका गैप है वो पूरा हो सके, आपकी डेफिसिट का गैप पूरा हो सके, फाइनेंसिंग अरेंज हो सके, रुपी स्टेबल हो सके। और दूसरी तरफ इस हुकूमत का ही साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब आर्टिकल लिख रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से। उनकी लिखने की स्किल्स शायद बोलने से और ज़्यादा अच्छी है। और PTI वाले उन आर्टिकल्स को पढ़ के सोशल मीडिया पर बड़े बेहतरीन तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। उन आर्टिकल से मिफ्ता इस्माइल साहब लिख रहे हैं कि टुडे आवर डिफॉल्ट रिस्क हैज़ क्लाइम्ड अप अगेन एंड रीच डेंजरस लेवल्स। और फिर वो आगे ये भी लिखते हैं कि दिसंबर के बॉन्ड्स, जो दिसंबर में पेमेंट है बॉन्ड्स की, उसके बावजूद भी हमारा डिफॉल्ट रिस्क हाई रहेगा। ये मिफ्ता इस्माइल साहब आखिर इस हुकूमत के साथ हैं या हुकूमत के खिलाफ हैं? वो इमरान खान के साथ हैं या PDM के साथ हैं? मिफ्ता इस्माइल साहब किसके वज़ीर ख़ज़ाना हैं? पहले वज़ीर ख़ज़ाना बने तो उन्होंने डॉलर और रुपये का जो हाल किया, अब जब नहीं है तो इसाक़दार साहब कुछ कर रहे हैं तो पीछे से फिर वो शुरू हो चुके हैं। ये किसका नुकसान कर रहे हैं? मैं इसी सवाल से शुरू करता हूँ। शाह ओवैस नूरानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सियासी मजहबी शख्सियत SAPM में प्राइम मिनिस्टर के हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साले जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। ओवैस नूरानी साहब, ये माजरा समझ में नहीं आता, मिफ्ता इस्माइल साहब किस तरफ से खेल रहे हैं और किसके लिए खेल रहे हैं? ये तो आप लोगों का नुकसान कर रहे हैं इस तरह की बातें करके। डिफॉल्ट बढ़ रहा है पाकिस्तान का चांस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने याद किया। बिल्कुल जी, आपने जो शाद फरमाया, अब इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब के जो आर्टिकल, जिस तरह आपने फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी उसको शेयर कर रहे हैं और वो अपनी नॉलेज जो है इस वक्त जो मौजूदा हालात के ऊपर वो दे रहे हैं। पहला तो क्वेश्चन ये है कि इसी कुर्सी पे, इसी मनसब पे डार साहब से पहले मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद थे, कभी उन्होंने ऐसी बातें उस वक्त तो नहीं करी, तो ये अब क्यों करना चाह रहे हैं? तो यानी उस वक्त अगर करते तो समझ में भी आता कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, मगर इस वक्त इन हालात के अंदर जब वो देख रहे हैं कि नंबर्स एक बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह फ्यूचर में चले जाएंगे, हालात कुछ बेहतरी की तरफ बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इकोनॉमी जो थोड़ी बहुत क्रूशल क्राइसिस में है, क्रंच में है, वो बेहतरी की तरफ जाएगी, तो इन हालात में वो किसको डैमेज करना चाह रहे हैं और किसको खुश करना चाह रहे हैं, ये तो उन्हीं से बैठ के पूछा जाए। मगर ये सारी बातें जो वो लिख रहे हैं, अब जिस तरह आपने फरमाया वो वर्बली स्पीकिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते, मगर शायद लिखने में महारत हासिल करते हैं, तो वो बिजनेसमैन हैं और पाकिस्तान के बड़े मशहूर बिजनेसमैन ग्रुप से हैं। ये सारी चीज़ें जब वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर थे, अगर वो खुद ये अपने अल्फाज खुद उस वक्त चुनाव करके लोगों को बताते कौम को, तो शायद उस वक्त असरअंदाज होते। मगर इस वक्त तो वो ऐसा मालूम होता है किसी को खुश करने के लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उनको ये मालूम है कि सागदार साहब जो हैं वो इन हालात में क्राइसिस के अंदर जितनी मेहनत कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया वो किस लिए कर रहे हैं। आपको ये बात तो समझ में नहीं आई। नूरानी साहब ये भी बताएं, आपने कहा ना कि वो किसको खुश करना है, आप मुझे बताएं इमरान खान साहब ने जो इस्तीफे देने का फैसला किया, आप इस खबर को सुन के खुश हुए थे या आपको कोई खौफ हुआ था कि अब इलेक्शंस होंगे, असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, या आपको क्या एंग्जाइटी हुई थी, या आप इस पर खुश हुए थे कि चले जी सियासत खत्म हो रही है, इनकी क्या इस्तीफे दे रहे हैं, या आपको कोई लगा ही नहीं, आपने कहा ये बोलते हैं सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, रात में कुछ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी बोले? देखिए जी, मैं 2012 से इमरान खान साहब के जो ये जो तरीक़ेकार है ना, इसको कभी भी मैं सीरियस नहीं लेता हूँ। ये कभी भी इस्तीफा नहीं देंगे और इनको भी अच्छी तरह मालूम है कि जिनसे ये इस्तीफा मांग रहे हैं, जो इनके सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी कभी जो है चीफ मिनिस्टर के मनसब से नहीं हटेंगे। मांगे टांगे की इनकी वैसे भी पंजाब की हुकूमत है और इस्तीफे की जहाँ तक उनकी आरजू है कि हम इस्तीफा देके कुछ शायद अवेल कर लेंगे, इस्तीफा देने के बावजूद ये कुछ नहीं कर सकेंगे। KPK से ये किस बात का इस्तीफा दे रहे हैं? फरार हो रहे हैं। जो इनकी करप्शन है, जो इनकी डिलीवरी है, इनकी गवर्नर्स की 12-10 साल होने वाले हैं, इनकी KPK में क्या परफॉर्मेंस रही है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि मैं नहीं समझता कि, और लोगों को भी आप देखें ना कि लोग भी अब इत्तेमाद का जो उनका फुकदान है, क्रेडिबिलिटी वो अपनी खो चुके हैं। लॉन्ग मार्च, इनकलाब और सियासत में लान तान और एक दूसरे पर इस किस्म की जुबानें इस्तेमाल करना,
हमारा तो पॉलिटिकल एरिना का जो ना अगर किसी ने डिजास्टर किया है तो वो इस आदमी ने किया है। आप इसकी मिसाल ये देखें कि 2012 से पहले जितने लोग सियासत इस मुल्क में करते थे उनके 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 तरीकेकार उनके अखलाकियात क्या थी और आज क्या है। नुराई साहब, ये वो आपको लगता है इस्तीफे देंगे नहीं, या इस्तीफे देंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप री इलेक्शन करा लेंगे, या आप सीरियस ही नहीं ले रहे कि इस्तीफे नहीं दे रहे, वो नहीं देंगे ही नहीं, बस बयान दे बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छा। बिल्कुल नहीं देंगे। एक जहनी मरीज जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू करता रहता है। मैंने उस दिन भी टीवी पे कहा था कि ये जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज और जगहों पे स्कूल्स में जाके जो इमरान खान जो खिताब करता है, अब इस उम्र में आके इन हालात में इस कैफियत में इनको अब रिहैब के अंदर दाखिल कराएं और ये वहां जाके लोगों को खिताब करें कि जहनी खिताब क्या होता है आजकल। सही। अच्छा, साले जाफर साहब आपकी तरफ आते हैं इस बात को लेके। मैंने पहला सवाल नूरानी साहब से पूछा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब खेल किस तरफ से रहे हैं। आपकी तो इत्तलात हैं इस्लामाबाद के हलकों में, हर तरफ मालूमात रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप बताएं सर, ये किस तरफ से खेल रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, किसके लिए खेल रहे हैं, किस गैलरी को ये इस वक्त खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मकसद है इनका ऐसी बातें करने का? साले जाफर साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब माहिर मईशत ज़रूर हैं, लेकिन आजकल चूँकि वो नज़रअंदाज हुए हैं जी। एक शख्स जो पहले मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर था और हर तरफ से उनकी तलब थी, हर जगह उनकी मांग थी। जब भी टेलीविज़न खोलें तो मुफ्ता इस्माइल साहब आपको नज़र आते थे। जहाँ भी कोई गुफ्तगू हो रही थी इक़्तिसाद की तो मुफ्ता इस्माइल साहब मौजूद थे। ये मुफ्ता इस्माइल साहब थे जिन्होंने ये बताया था कि PTI की गवर्नमेंट इनकी हुकूमत के लिए बूबी ट्रैप्स लगा गई है, बारूदी सुरंगें लगा गई है, और वो बारूदी सुरंगें जो हैं अब इन्होंने फटने नहीं देनी। अब मुझे नहीं मालूम कि वो बारूदी सुरंगें ये फटने से रोकने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब इनकी मियाद ख़त्म हुई बतौर वज़ीर ख़जाना, क्योंकि ये नॉन इलेक्टेड थे, ना तो ये सैनेट के मेंबर थे ना ये नेशनल असम्बली के मेंबर थे, भले मानस आदमी हैं, लेकिन एक आदमी की एक ज़हनी और नफ्सियाती कैफियत होती है। अब मेरी दानिश के मुताबिक वो अटेंशन सीख कर रहे हैं। अगर तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग N के साथ हैं तो जो वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ये उनको विद इन दी 4 वॉल्स ऑफ द पार्टी अंदर बैठ के तजवीज़ की सूरत में अपने बड़ी लीडरशिप को देनी चाहिए। अगर वो उनके साथ नहीं है और वो फेंस पे बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उनकी गुफ्तगू सुने और उनको अपनी तरफ बुलाए इधर से या उधर से, तो ये फिर अलग बात है। मेरे ख्याल में वो मिफ्ता इस्माइल का इस वक्त प्रॉब्लम अटेंशन सीख करने का है। जहाँ तक मईशत की बात है, मईशत के बारे में बहुत सख्त इख्तलाफात हैं। मईशत के बारे में PTI का ये गुमान है और PTI ये गुमान फैलाना चाहती है बल्कि सही मानों में कि पाकिस्तान की मईशत तबाह होने जा रही है, मुल्क की इक़्तिसादी हालत बर्बाद होने जा रही है। और वैसे तो वो अपने हाथों से पौने 4 साल में जो कुछ कर चुके हैं, अगर उनको और कुछ महीने मिल जाते तो वाकई ये कैफियत पैदा हो जाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इसहाक डार साहब जैसे आदमी की मौजूदगी में पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया नहीं निकल सकता और दिवालिया नहीं निकलेगा। उन्होंने अगले दिन ये बात कौम को यकीन दिलाया था। उनका कहना यह था कि पाकिस्तान की मईशत में इतनी सकत और इतनी क़ुव्वत मौजूद है कि वो जितनी भी मुश्किलात हैं उनका सामना। अच्छा सारे साहब ये बताएं कि जहाँ तक ये दिसंबर के जी मईशत का तो आप कर रहे हैं, मुझे एक बात बताएं। ये मेरी एक आखिरी जुमला, ये आखिरी जुमला फरमाए सर, फरमाए प्लीज। ये दिसंबर के बॉन्ड्स के बारे में जो मिफ्ता साहब को गुमान है कि इसके बावजूद पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि दिसंबर के जो बॉन्ड्स हैं इनकी अदायगी इस बात की गारंटी होगी कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो दिवालिया नहीं हो सकती। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इसके बाद अब हालात आप देखिए ना, इमरान खान का और PTI का जो झंझट था, वो जो जिस आरजू को लेकर जो अब हसरत बन गई है उनकी, वो आए थे, वो 1.5 साल तक मुल्क में तबाही फैलाने के बाद अब वो दफन हो चुका है। ये बताएं कि आपने एक लफ्ज़ का अटेंशन सीकर, तो मैं वो मिफ्ता साहब के बारे में, मैं आप जिस तरह कह रहे हैं आपका यकीन है, और यकीन भी और फैक्ट्स भी यही बता रहे हैं कि हम इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं कर सकते, नंबर्स भी यही कह रहे हैं। अब बात दूसरी है अटेंशन सीकर वाली। इमरान खान साहब क्यों ये बयान दे रहे हैं इस्तीफे वाले? वो अटेंशन सीख करना चाह रहे हैं, वो नया कोई सियासत को टर्न देना चाह रहे हैं? उनसे कोई खतरा आपको लगता है इस हुकूमत को हो सकता है? उनसे कोई इलेक्शन के हवाले से जल्दी डेट आ सकती है, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इससे कोई फर्क पड़ेगा इस बयान से? आप सीरियस ले रहे हैं इस बयान को साले जफर साहब? सवान साहब गुजारिश ये है कि अगर इमरान खान इस तरह की गुफ्तगू ना करें तो वो क्या गुफ्तगू करें?
अगर वो इस तरह की गुफ्तगू ना करें तो वो इमरान खान तो ना हुए ना जी। आप पिछले 1.5 साल से उन जब हुकूमत में थे जब से और उसके बाद उनके जितने बयानात हैं, कोई एक बयान ऐसा नहीं है जिसमें वो कायम रहे हों, कोई एक बयान ऐसा नहीं है जो संजीदा हो, कोई एक बयान ऐसा नहीं था जो बामानी हो। वो थ्रू आउट पूरा इस अरसा में मुल्क को एक इंतशार और इफ्तराक की तरफ ले जाना चाह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ये ठीक है कि उनके जो मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, हर सियासी जमात के जो प्रस्तार होते हैं वो यकीनन उनके साथ चलते हैं। लेकिन देखना ये है कि पीटीआई और इमरान खान का जो पैगाम है आम लोगों तक उसका क्या असर हुआ है। बहुत महीनों तक लोग उनके पीछे चलते रहे, उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ अलमे जहाद बुलंद किया, लोगों ने समझा कि ये शायद सच्ची बात कर रहे हैं। खुद ही फिर उनको अपनी ज़ुबान से उन्होंने कहा कि नहीं वो तो मैं उसको भूलना चाहता हूँ, बल्कि सच्ची बात यह है कि उन्होंने अमेरिका से माफ़ी मांगी। अब वो बात भी ख़त्म हुई। फिर कहा गया कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने गिराया है। फिर अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा कि नहीं इस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं गिराया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे गिरने से रोका नहीं है, बचाया नहीं है मुझे उससे। तो गुजारिश यह है कि थ्रू आउट उनका जो बयानिया रहा है वो बयानिया वो होता है जो आपने एक बयान दिया हो और फिर वो उसका एक मफहूम हो, उसका एक असूल हो, उसका कोई मकसद हो। इन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर अपना बयान तब्दील किया और अपने तब्दील किए हुए बयान को ये बयान कहते रहे हैं तक। ये अभी आप फरमा रहे हैं, आपने दरियाफ्त किया कि क्या ये असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। ये असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होकर क्या करेंगे। आज ये इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि अगर ये असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होते हैं, जो नशिस्तें खाली होंगी वहाँ पर हम ज़िमनी इंतखाब करा देंगे। ये ठीक है कि कौमी ख़जाने पर उसका बहुत भारी बोझ पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम तैयार हैं, ये अगर इस्तीफा देंगे तो हम इलेक्शन करा देंगे। हो जाएंगे और यही बात गवर्नमेंट ने कही है। इस्तीफा देकर भी तो पलट जाते हैं। आपने देखा था अली मोहम्मद खान साहब ने तो सर बाकायदा अच्छी तरह से इस्तीफा दिया था, सबके सामने इस्तीफा दिया था, उसके बाद आ गए थे कोर्ट में, मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया था। सिर्फ एक अली मोहम्मद ने नहीं दिया, एक अली मोहम्मद नहीं, उन्होंने तो असेंबली बाकायदा आए थे, मैं पढ़ के माशाल्लाह इस्तीफा दिया था कि मैं कलमा पढ़ के सब कुछ पढ़ के इस्तीफे दिए थे। फिर वो कहते हैं मैंने दिया नहीं था इस्तीफा। वो सिर्फ एक अली मोहम्मद नहीं है, इनके पास और भी कई अली मोहम्मद हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। अपनी तहरीके इंसाफ ने दरअसल पाकिस्तान एक ब्रेक की तरह साले साहब कल्चर में ये बहुत बड़ी एक ब्रेक ले लें सर, वापस आके हम गुफ्तगू जोड़ते हैं। इसे हमारे साथ रहेगा ना। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज अहम तरीन सवालात लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आखिरी में पार्टिसिपेंट्स से उठाया। मैं जाना सही साहब आपसे पूछना चाहूँगा, जो दो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी राय लेवल प्लेइंग फील्ड डिजर्व ही नहीं करते, वो कहते हैं रेलेवेंट है। आप समझते हैं डिजर्व है लेवल प्लेइंग फील्ड में? जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है उसमें इमरान खान साहब को और दूसरी तरफ PMLN को सबको मिलना चाहिए। अच्छा। एक बहुत ही नेकेड तरीके से उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को आउट किया था पूरे सिस्टम से। तो वो सारा जो जजमेंट है वो रिवर्स होना चाहिए। फिर इसको तशरीह यही होगी कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है। इसी तरह इमरान खान को भी मिलना चाहिए ताकि ये बयानिया के वो कितने पॉपुलर हैं वो अमली तौर पर इलेक्शन के दिन हमें पता चले, क्योंकि एक जमहूरी सिस्टम है जिसका मतलब है कि आपकी जो भी बातें हैं वो बैलेट बॉक्स के ज़रिए ही साबित होनी है कि वाकई आवाम की राय क्या है। तो जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड जो एग्रीड पार्टी है, जो इस केस नवाज शरीफ और उसकी बेटी है, उनके लिए जो बेसिक फैसला है कोर्ट का वो रिवर्स नहीं होता, जो मुझे लग रहा है कि उनके लिए एक स्पेस बन गया है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसलवाड़ा का जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी तकरीबन 1 टाइम किया है। तो उनके साथ लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, ये बहुत ज्यादती और बेइंसाफी हुई है। तो आप कहते हैं, आप समझते हैं उधर उनको भी केस खत्म होना चाहिए, इधर इमरान खान साहब पे भी कोई टेक्निकल डिफॉल्ट कुछ होना चाहिए? देखिए, एक ज्यादती हुई है 2018 में, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट खुद
ने माना है कि एक ए पॉलिटिकल वो नहीं थी। अभी आपने लेकिन सुना है कि तारीख के लिहाज से भी इमरान खान साहब जिन रेड लाइंस को क्रॉस कर चुके हैं या जिस तरफ रियासत खिलाफ हो चुके हैं, तो ही डज नॉट डिजर्व्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड। वो तो उनकी सजा अलग है। अगर आप स्टेट को गाली देते हैं तो उसकी सजा अलग है, अगर आप किसी पे छुरी चलाते हैं उसकी सजा अलग है। लेकिन बीइंग अ पॉलिटिशियन अगर आप मैदान में हैं और आप जो है कोई आपने वो मेजर वायलेशंस नहीं की हैं, आप पे केसेस हैं, उसका आप सामना कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली नॉकआउट करना किसी भी सियासतदान को किसी भी इदारे के जरिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं आता। बेशक वो इमरान खान हो, बेशक वो नवाज शरीफ साहब हो, वो बिलावल जरदारी हो, मरियम नवाज हो, जितना भी हम उनसे इख्तलाफ करें, सियासतदान के तौर पे उन्हें आवाम जो है कहा कि उन्हें टेक्निकली उनको नॉकआउट करते यानी उनको वोट नहीं देते या देते हैं। तो इदारों को टेक्निकली नॉकआउट करने की जो मिसाल 2018 के बाद यानी 2017 के बाद स्टैब्लिश हुई है पानामा के नाम पे, या जेकेटी जहांगीर तरीन साहब के को बैलेंस करने के लिए, ये रविश खत्म होनी चाहिए अगर हमने इस जमहूरी सिस्टम को जितना भी इम्परफेक्ट है उसको आगे चलाना है। सही है। तो लेकिन ये है कि अगर नवाज साहब अगर इमरान खान साहब को टेक्निकली नॉकआउट ना हो या लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, वो अपने बयानात से खुद ही नॉकआउट हो जाएंगे लोग, यानी उनके लोगों से दिलों से नॉकआउट हो जाए, वो बयानात दे देंगे रियासत के खिलाफ। ये भी तो एक स्ट्रैटेजी है कि उनको खुद ही छोड़ दिया जाए, जो ओपन अब बोलने दें उनको जो बोल लें, और वो खुद अपना बयानी और अपने आप की सियासत को अपना नुकसान पहुंचाए। मैंने अपनी गुफ्तगू में ये आपसे अर्ज किया था कि वक्त जितना जल्दी गुजरता जाएगा उसी तौर से इनका बयानिया जो है स्लो डाउन होता जाएगा और जमीन बोझ हो जाएगा। अब इनके पास कुछ है नहीं देने के लिए लोगों को, किसी सूरत में भी, पॉलिटिकली भी, झूठ, लान तान, भुतान, बैड गवर्नर्स और कुछ इसके अलावा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। आप ये देखें ना, मैं तो अगर आप मुझसे ये पूछें कि 14 MNA की सीटें आपके पास कराची की थी, कोई एक वफाकी हुकूमत के उनके टांग पे वो जो उन्होंने एक थान लपेट दिया था पट्टी का और कह दिया गया कि जिसमें तो चार गोलियां लगी हैं, ये एक बहुत अजीब और गरीब किस्म का ड्रामा है। मेरे हिसाब से तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी ड्रामा है, ये शुरू से लेकर आज तक। और इमरान खान के इर्द गिर्द तमाम जितने वाक़यात, जितनी हरकतें होती हैं, उसमें ड्रामे का एलिमेंट शामिल होता है। ये इस तरह की बात असल में मैं जो गुफ्तगू को इससे पहले जो हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा, आप एक हमारे रफ़ीक़ कार ने कहा कि जी मैं समझता हूँ कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह होना चाहिए कि इमरान खान को भी मौका मिलना चाहिए, नवाज शरीफ को भी मौका मिलना चाहिए। तो जनाब, जमहूरियत का ये हिस्सा है कि जो उम्मीदवार होते हैं उनकी अहलियत का तयन होता है, और उसकी अहलियत का तयन इस बात पे होता है कि वो शख्स साफ शफाफ हो, उसका किरदार ठीक हो, उसकी अखलाकियात जो है उसका एक मेयार हो। अब ये अगर इनकी वो बात दुरुस्त मान ली जाए तो फिर ये बातें, तो ये जो शराइत हैं इनको ख़त्म करके हर शख्स को, खा वो गुंडा है, खा वो बदमाश है, खा वो लुटेरा है, खा वो डाकू है, वो आके उम्मीदवार बन जाए। अभी तो इमरान खान का ये तयन होना है कि उनकी अहलियत भी बनती है बतौर सियासतदान के नहीं। ये अब पहली मर्तबा ये बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से होने जा रहा है, इसका नतारा होगा, और फिर उसके बाद आप लेवल प्लेइंग फील्ड की उनके लिए बात कीजिएगा। पहले उनको इस छलनी में से तो निकलने दे। ठीक है जान साहब, लास्ट कमेंट आपका। देखिए, हमारा मसला ये कि हमारा एक फेडरेशन है, ये जो भी निज़ाम जिसे आप कहते हैं जमहूरियत और वोट, ये लोगों का हक है। इसमें अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे। इसको सियासी तौर पे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो 62, 63 का शिको आइन का, या टेक्निकली हम पॉलिटिकल बुनियादों पे नॉकआउट करते हैं कोर्ट्स के ज़रिए, और या हम ये कहते हैं कि हम इसको प्योरीफाई करते हैं, या इसमें कोई करप्शन का एलिमेंट है जो हम ख़त्म करना चाहते हैं, जो 20 साल से एक मंत्रा रहा है जिसकी बुनियाद पे हुकूमतों को चलता किया गया है। हमें ये सिस्टम को समहाउ रिफॉर्म करने के लिए भी हमें एक इंकलाब की ज़रूरत नहीं है। इनके इंक्रीमेंटल तरीके से चीज़ें होंगी अगर हम इनको चलने देंगे। बहुत शुक्रिया जाना सकते आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। साले जाफर साहब और शाह ओवैस नूरानी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। इमरान खान साहब की सियासत, हुकूमत के पास ऑप्शंस, और साथ साथ ये जो डिफॉल्ट का बयानिया है इसके पीछे असल हकीकत क्या है, सब सवालात उठाए। फीडबैक के लिए फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर फीडबैक दीजिएगा। देखते रहिएगा अब तक।